बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मंडे 25 सितंबर 2023 के दिन के लिए एनालिसिस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर अप जाना चाहे तो इसके ऊपर वाले टारगेट क्या हो सकते हैं, और अगर मार्केट सेल में जाना चाहे तो सेलिंग टारगेट इसके क्या हो सकते हैं, यानी हाई टारगेट और लो टारगेट हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सेल करना चाहें तो किन लेवल से सेलिंग बन सकती है, और अगर बाय में बैठना चाहें तो कहां से हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने H1 के टाइम फ्रेम से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट ने गुज़श्ता रोज़ यानी फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग दी है 1925, यहाँ पर क्लोजिंग दी है। मैं उस दिन भी फ्राइडे वाले दिन भी यही तवक्को कर रहा था कि मार्केट नियर अबाउट यहीं अपनी क्लोजिंग देगी। क्लोजिंग के हवाले से देखा जाए तो ये क्लोजिंग मिली जुली क्लोजिंग इसको कह सकते हैं। तो ये कोई वाज़े इशारा नहीं कर रही कि मार्केट बाय जाएगी या फैल जाएगी। मैं आपको तफसील से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि अगर क्लोजिंग 25 से ऊपर होती, नियर अबाउट 28 तक होती, तो हम वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि मार्केट ने अपने अपर टारगेट जो पड़े हुए हैं उनको ओपन करना है। वो टारगेट आसानी से ओपन हो सकते थे। जिस तरह के मैं आपको बताता चलूँ अपर टारगेट मार्केट के क्या हैं। मार्केट अगर बाय में जाना चाहे तो बाय में कहाँ तक पहुँच सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। इधर मार्केट 25 पर ओपनिंग देगी, क्लोजिंग 25 पर है, ओपनिंग भी 25 से होगी। पहली इसके पास रेजिस्टेंस है 1930, दूसरी है 34 की, और तीसरी है 36 की। मेरे नज़दीक ये इम्पोर्टेंट है 30, 34 और 36। अगर मार्केट बाय में जाना चाहे तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। इससे नीचे आप मुहतात रहेंगे सेलिंग करने से, क्योंकि मार्केट हो सकता है इन लेवल्स को टच करना चाहे और टच भी कर सकती है। तो टच क्यों करना चाहती है, उसके लिए एक रीज़न है कि इस वक्त कोई भी आदमी या कोई भी ट्रेडर ना सेलिंग में स्टक बैठा है ना बाइंग में स्टक बैठा है। यानी लोगों की ना ही तो सेलिंग की कोई ट्रेड फंसी हुई है, ना ही बाइंग की कोई ट्रेड फंसी हुई है। इस वक्त मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं। उनकी किसी किस्म की कोई ट्रेड इस वक्त एक्टिव नहीं है। मार्केट का ट्रेंड देखा जाए तो वो सेल का है, वो आप सभी जानते हैं। मार्केट यहीं से सेल करना ये एक मुश्किल काम है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट का एक असूल होता है कि मार्केट एक जगह लोगों को स्टक करके दूसरी सिमत में वो चल पड़ती है। यानी अगर लोग बाय में फंसे बैठे हैं तो मार्केट सेल में जाएगी, और अगर लोग सेल में फंसे हुए हैं तो मार्केट बाय की तरफ जाएगी। तो दोस्तों, जो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बताता चलूँ, आपने ये मेरी बात ज़हन में बिठा लेनी है। ट्रेंड सेल का है, मार्केट ने बाहर कीमत सेल में आना है, मार्केट ने 1925 से नीचे आना है। मार्केट पहले आपको झांसा देगी, आपको दिखावा करेगी अप जाने का, बाय जाने का। तो लेकिन इस वक्त आपने बाइंग हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि मार्केट आपको टॉप पर बिठा के खुद नीचे चली आएगी और आप वहीं बैठे के बैठे रह जाएंगे, आपकी ट्रेडें फंसी रह जाएंगी और उनका निकलना तकरीबन मेरे नज़दीक में नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए आप बाइंग हरगिज़ ना करें, मार्केट को छोड़ दें उसके रहम करम पर। मार्केट अपना टॉप बनाए, टॉप से फिर हम सेलिंग करेंगे। तो टॉप मैं पहले बता चुका हूँ क्या हो सकते हैं, दोबारा बताता जाऊँ। 30, 1930, 1934 और 1936 मेरे नज़दीक 1, 2, 3 ये 3 टॉप हो सकते हैं मंडे वाले दिन के लिए। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं, अब सेलिंग देखते हैं मार्केट की। मार्केट अगर सेल में आना चाहे तो मार्केट के लिए इंतहाई आसान रास्ते पड़े हुए हैं। सबसे पहले मार्केट ने 1924 को ब्रेक करना है। ये एक अच्छी सपोर्ट है।
फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इसको नहीं ब्रेक किया, बार बार यहाँ ठहरी रही है, इसको अच्छी सपोर्ट बनाया मार्केट ने। इसके नीचे पड़ी है 1917, 1917 ये सपोर्ट पड़ी हुई है। मार्केट अगर नीचे आना चाहे तो मार्केट को सिर्फ दो काम करने हैं, 1924 को तोड़ना है, जो कि तोड़ना बिल्कुल आसान है, सिर्फ $1 की दूरी पर पड़ी हुई है मार्केट। और उसके बाद अगला टारगेट आएगा 1917, 1917। अगर मार्केट 1917 को तोड़ती है तो इसका टारगेट वही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1908, 1910 ये वाले टारगेट यहाँ मार्केट के इंडिकेटर पड़े हुए हैं। मार्केट यहाँ बआसानी पहुँच सकती है, 1910, 1908, 1910 और 1908 ये वाले सेलिंग की सूरत में मार्केट के टारगेट ओपन हो सकते हैं। तो अब हम D1 की कैंडल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको भी कि वो हमें क्या कहती है। दोस्तों D1 की कैंडल में मैंने फैबो लगा के रखा हुआ है, पूरे सेल ट्रेंड पे मैंने फैबो लगाया है, जितना भी ट्रेंड पड़ा हुआ है सेल को उसके ऊपर फैबो लगाया। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट की जो रेड कैंडल है इसने 61.8 यानी वो ये वाला लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया, और मार्केट अब 50% वाला जो लेवल है 1924 इसके नीचे आने की कोशिश कर रही है। यानी ये अपनी 50% और 61.8% अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर चुकी है। तो फैबो की जब रिट्रेसमेंट मुकम्मल हो जाए तो मार्केट को फिर दोबारा उसी वापस आना होता है। यानी अगर मार्केट सेल में गिरी हुई है तो रिट्रेस बाय की होगी, और अगर मार्केट बाय में गई है तो उसकी रिट्रेसमेंट सेल में होगी। क्योंकि ट्रेंड सेल का है, सेल ट्रेंड के ऊपर हमने फैबो लगाया, तो फैबो बाय की सूरत में 61.8 आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता चलूँ। मार्केट ने ये अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर ली है, गोल्डन लेवल ऑफ फैबो, और मार्केट वाक़यातन यहाँ से नीचे गिर रही है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट फैबो लेवल के मुताबिक नीचे गिर सकती है, और इसको गिरना भी चाहिए। तो जब मार्केट 25 पर इस वक्त क्लोजिंग है, तो मार्केट नीचे अगर आना चाहे तो उसके लिए बहुत आसानी होगी। हाँ, अगर ऊपर जाना चाहे तो उसके लिए मुश्किलात हैं, थोड़ी सी हर्डल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट एक मुनासिब टॉप बनाएगी। मुनासिब टॉप बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आएगी। इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, मार्केट कल एक मुनासिब हद तक अप जाएगी और उसके बाद वो नीचे आएगी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।